हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। इससे पहले हम ड्राइव कर चुके हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने मैथमेटिकली भी उसको किया, फिर उसको ग्राफिकली भी किया। आज की क्लास में हम मैथमेटिकली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। तो इससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं वो बेसिकली रिलेशनशिप है बिटवीन डिफरेंट पैरामीटर्स। पैरामीटर्स कौन से? जो आपके मोशन के पैरामीटर्स हैं, जैसे पोजीशन है, जैसे टाइम है, जैसे आपके पास वेलोसिटी है। तो ये जो तीन पैरामीटर्स है ना, इनमें से हम दो दो का पेयर करते हैं। ठीक है, जैसे पहली जब हमने ड्राइव की थी इक्वेशन, तो मैंने आपको बताया था कि ये वेलोसिटी और टाइम का आपस में पेयर है इस इक्वेशन में। जबकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास पोजीशन और टाइम का पेयर है। यानी कि हम पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि हमने दो कंडीशंस जो हैं वो डिफाइन की हुई हैं। किसी भी इक्वेशन ऑफ मोशन के अप्लाई होने के लिए दो कंडीशंस आपकी फॉलो होनी लाजमी है। एक है स्ट्रेट लाइन, यानी कि बॉडी की जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन हो। और दूसरा ये कि बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट, ठीक है, वो मूव ना कर रही हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और जब मैंने आपको इससे पहले बता दिया है कि जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये बेसिकली रिलेशनशिप है बिटवीन पोजीशन एंड टाइम। ये बेसिकली पोजीशन और टाइम के दरमियान रिलेशन है। ठीक है, ये रिलेशनशिप है बिटवीन पोजीशन एंड टाइम। और इसके लिए जो दो कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं वो ये है कि आपके पास एक बॉडी हो, यानी कोई एक ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है और ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो। ठीक है, और इसकी जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट हो। ठीक है, जब ये बॉडी मोशन स्टार्ट करेगी तो ये किसी वेलोसिटी से मूव कर रही होगी जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे। फिर ये फाइनली किसी एक पॉइंट पे पहुंचेगी, डेफिनेटली उसने वेलोसिटी चेंज की होगी और वो वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी। अब ये जो सारी कहानी मैंने एक डायग्राम की मदद से आपके सामने लिखी है, आइए अब हम इसको वर्डिंग देते हैं। ठीक है, तो वर्डिंग देते हुए हम इसको लिखेंगे। सबसे पहले हम सपोज करेंगे, क्योंकि हम कंडीशंस बता रहे हैं। सपोज a body is moving with uniform acceleration, with uniform acceleration, ये पहली कंडीशन है, along a straight line with an initial velocity, जो कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, vi, and its velocity changes to final velocity vf, to final velocity vf after some time। ठीक है, कुछ टाइम जब गुजरता है तो उसके बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। और वो जो टाइम गुजरा उसको हम कह देते हैं सम टाइम, लेट्स से कि वो टी था। ठीक है, अच्छा, अब आपको पता है कि जब भी हम रिलेशनशिप को ड्राइव करते हैं, जब हम लिखते हैं कि वेलोसिटी का आपस में डिस्प्लेसमेंट और टाइम के साथ क्या रिलेशन है, तो हम लिखते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो अगर यहां से आप डिस्प्लेसमेंट निकालें, डिस्प्लेसमेंट अगर आप सेपरेट आउट कर लें तो ये हो जाएगा वेलोसिटी मल्टीप्लाई विथ टाइम। अब यहाँ पे आप एक रीजनिंग देंगे। वो रीजनिंग क्या होगी कि एज बॉडी इज नॉट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, आपको पता है ना बॉडी की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, तो बॉडी इज नॉट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। उसकी वेलोसिटी पहले भी
एफ थी, वी आई थी, फिर वी एफ हुई। तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, आप जब भी किसी चीज की एवरेज लेते हैं तो वो होती है, जैसे एवरेज वेलोसिटी को अगर यहाँ पे आप लिखें, मैं एवरेज के लिए शॉर्ट यूज कर रही हूँ, ए वी जी एवरेज वेलोसिटी, ये होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया। अब मैंने इस वेलोसिटी को, ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये मेरी इक्वेशन 2 है, मैंने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, उसमें मेरे पास था डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी था, वेलोसिटी की जगह पे लिख दिया वी आई प्लस वी एफ ओवर 2 मल्टीप्लाई विथ टी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को हम एस से लिख लेंगे। ठीक है, और ये हो गया वी आई प्लस वी एफ ओवर 2 मल्टीप्लाई विथ टी। यहाँ पे आप पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने ड्राइव की थी, बाय पुटिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन, ये इक्वेशन हमारे पास 3 है। अब आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का पता होना चाहिए, यहाँ पे हम लोग ना सात 3 डॉट्स देके लिख देंगे, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। हम सिंपल, अब एस इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई विथ टी। अब ऊपर देखें, ये आपके पास बन गया 2 vi प्लस ए टी, और बाहर टी मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर 2 दोनों पे सेपरेटली डिवाइड हो रहा है, तो ये बन जाएगा हाफ वी आई, बल्कि नहीं, 2/2 vi t प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, मैंने टी को पहले अंदर वी आई के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर ए टी के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई विद टाइम प्लस 1/2 a t स्क्वायर, जो कि आपके पास किसके इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। तो ये है आपका सेकेंड रिलेशन जिसको हमने ड्राइव कर लिया है, और इसको हम कहते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो आपने सिंपली सबसे पहले, जब भी ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये लिख सकते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन द पोजीशन एट टाइम इज कॉल्ड द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और फिर आप इसकी अजम्पशंस में लिख सकते हैं कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो, ये एक्सप्लेनेशन दें। और बेहतर है कि ये डायग्राम साथ बना लें, इसके साथ ग्राफ वाली डायग्राम नहीं बनानी, क्योंकि हमने ग्राफ को तो यूज ही नहीं किया, ग्राफ वाला पार्ट हमारा अलग है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे उस पर कि ग्राफिकल मेथड से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे एक्सक्लूड करना है। और देखिए, वेलोसिटी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम की इक्वल है, फिर हमने इसमें एवरेज वेलोसिटी पुट की, फिर उसके अंदर हमने टी के साथ मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इनकॉर्पोरेट किया, फिर उसके बाद करने से हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ। ठीक है, तो यही था आज का आपका लेक्चर। आप इसको बुक से टैली करेंगे तो इंशाल्लाह ये उसके साथ मैच कर जाएगा, और ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, और ये ग्राफिकल मेथड वाला भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, तो ये मैथमेटिकल मेथड था। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो सके। इंशाल्लाह हम लोग जल्द ही डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड पे बात करेंगे। सी यू, बाय।